नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अंडा खाते हैं तो सावधान हो जाइए। और आप सभी यह वीडियो अपने घर या ऑफिस या बाहर कहीं से भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को आज आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, आजकल लोग अंडा मीट सेवन करते हैं या आपके मित्र या रिश्तेदार सेवन करते ही होंगे। आपको आज एक पुण्य करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को आप उन तक जरूर पहुँचाइएगा। हम फैक्ट्स के आधार पर और बात करेंगे कि क्या सच में अंडा खाने से पाप लगता है, क्या हमें अंडा खाना चाहिए और क्या हमारे गीता पुराण में हमें अंडा खाने का या मांस खाने का कोई आदेश दिया भी है या हम स्वयं ही अंडा खाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मांस कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए खाते हैं या फिर कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं। दोस्तों, जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, किसी भगवान या किसी महापुरुष ने मांस खाने का आदेश नहीं दिया है। यहाँ तक कि हमारे पुराणों में भी मांस राक्षसों का भोजन बताया गया है। अब कमेंट में कुछ लोग लिखेंगे, भाई तुझे नहीं पता कि हमारे बाइबल में मांस खाने का आदेश दिया है। दोस्तों, तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बाइबल में ही उत्पत्ति ग्रंथ में भी बताया गया है कि आपके लिए केवल बीज वाले पौधे ही बनाए गए हैं, केवल इन पे अपना अधिकार रखो। ना कि वहाँ पे बोलना होता परमात्मा को तो वो पहले ही बाइबल के पहले चैप्टर में बोल ही देता कि आप मांस खा सकते हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, बात यहाँ मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख की नहीं है। बात यहाँ अंडा या मांस खाने की हो रही है। कोई भी धर्म आप उठा लो जिसके सदग्रंथ में अगर लिखा हुआ है कि आप मांस या अंडे का सेवन कर सकते हैं, आप मुझे ऐसा कोई प्रमाण देते हैं तो मैं आज ही अभी इसी वक्त इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति अंडा मांस का सेवन करता है उस व्यक्ति को नरक में घोर सजा दी जाती है। उसको एक उबलते हुए तेल में भुना जाता है। उसके बाद उसको सारी सजा भोगने के बाद पृथ्वी लोक पर उसी योनि में आकर उसी सजा को भोगना होता है। हम लोग मांसाहार का निषेध धार्मिकता की वजह से करते हैं। वस्तुतः धर्म के विरुद्ध तो है वो, क्योंकि वह प्राणी हिंसा से ही प्राप्त होता है मांस। और दूसरी बात यह है कि आजकल ठीक है वो बिना हिंसा के भी मांस की बात की जाती है, परंतु फिर भी उसको तमोगुण आहार माना गया है। तमोगुणी आहार से हमारे अंदर एक तरह से वैचारिक रूप से हमारे अंदर जो विकृति के भाव हैं, जो दोष के भाव हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या आदि के भाव हैं, उनकी वृद्धि होती है। शरीर के अंदर रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। और कोई यदि मांस की यदि बात करें तो मैं 2-3 चीज़ों से आप समझ सकते हैं। जैसे जो मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी में जो शरीर का जो बनावट है बहुत सरल है, सिंपल है समझने के लिए। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जो पशु हैं जो शाकाहार जो घास फूस पर रहते हैं, उनका जो शरीर का बनावट होता है और उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, क्योंकि घास को पचने के लिए वो एक समय की आवश्यकता होती है। उसी तरह से उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। परंतु कुत्ता, बिल्ली या हम कहें कि ये जो शेर वगैरह, चीते, इनके अंदर इनकी आंतें छोटी होती है, क्योंकि मांस को बहुत देर तक आंतों में रहने से वो सड़ता है, रोग पैदा करता है, वो जल्दी से हजम होकर के निकल जाए, इस तरह की आंतों की बनावट होती है। ये तो हो गई आंतों की बनावट। दूसरी बात उनके दांतों की बनावट में, हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आदमी के भी तो देखो साइड के जो 2 दांत होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं। पहले नुकीले थे, घिस घिस करके कम रह गए। अरे भाई, जब नुकीले थे आज तो नहीं है। कई लोग ये उदाहरण देते हैं, उचित नहीं है, पर इससे बड़ा उदाहरण है कि जो मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं वो पानी जो है वो जीभ से पीते हैं, बाकी लोग मुंह से पानी पीते हैं। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम जीभ से पानी तो नहीं पीते हैं, ऐसा कर करके तो पानी को नहीं वो करा जाता है। तो इसलिए वो मांसाहार हमारे अनुकूल है ही नहीं। इसके अतिरिक्त जो नाखून है, क्योंकि जितने भी जो मांसाहारी जानवर हैं उनको मांस प्राप्ति के लिए या मांस को तोड़ने के हिसाब से वो जो है नाखूनों की जो आकृतियां हैं वह एक अलग नुकीले नाखून होते हैं। तो इन चीज़ों को देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि मांस हमारा आहार नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि
कई लोग कहते हैं कि नहीं, यदि मांस ना खाया जाए तो बोले ये जानवर इतने सारे बढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा। पर मैं आपकी जान, और फिर बोला इतने अनाज भी पैदा नहीं होता। अच्छा, लोगों को समझ में नहीं आता, वो कहते थे। फिर बोला तो अनाज का टोटा पड़ जाएगा, यदि मांस खाना बंद कर दें आदमी तो बोले फिर अनाज तो कम हो जाएगा, सबके लिए पूरा भी नहीं होगा। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 किलो मांस पैदा करने के लिए 3 किलो से 5 किलो अनाज की आवश्यकता होती है। 1 किलो जो आपको मांस मिलता है वह 3 किलो से 5 किलो अन्न के द्वारा पैदा होता है। जितने भी पाल सूअर है, मुर्गे हैं, बकरी वगैरह हैं, बकरी वगैरह तो फिर भी घास घूस खा लेती है, सूअर तो घास भी नहीं खाता। अब ये जो सारे जानवर जो पालतू किए जाते हैं, आप देख लेना कि वह कितने दिन में कितना किलो मांस होता है, जितना किलो मांस होने तक वो कितना किलो अन्न खा जाता है। ये दुनिया का रिकॉर्ड है। और उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की जो समस्याएं हैं, और इससे भी बड़ी बात हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया कि जब हम पशु को मारते हैं ना, उसके अंदर से इस तरह की एक औरा निकलती है, इस तरह की आह निकलती है। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ परंपरा में कहा जाता है कि किसी की आह मत लेना, तो वो चीज निकलती है, तो वह तो इस पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देती है, यहाँ पर तनाव युक्त कर देती है। तो ये सारी चीज़ ये तो अलग है। और जो उसके शरीर में से जो जहरीले, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जितना भी पैरामीटर्स बने हुए हैं, जितना भी आज जो एक्टिव चीज़ों को मैपिंग की जाती है, उसके अतिरिक्त तो कोई तत्व नहीं है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको मापा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से सुख को नहीं माप सकते आप, दुख को नहीं माप सकते हैं, तो आह को भी नहीं माप सकते हैं। पर वो मांस खाएंगे तो वो हमारे आपके शरीर में रहेगा, तो वह कभी भी आपको सुख शांति कभी नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं आपको बेचैनी ही पैदा करेगा। इसलिए हमको उससे बचना चाहिए। दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो, और आपसे ये सवाल है कि क्या आप भी अंडा खाते हैं? दोस्तों, आपकी क्या राय है? एक बार आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।